जय माता लक्ष्मी। आज के पावन शुक्रवार के दिन आइए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्रत कथा सुनते हैं। माँ लक्ष्मी को शुक्रवार का दिन अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया व्रत घर में सुख, शांति और धन समृद्धि लाता है। आज हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। हे माँ लक्ष्मी, हमारी भक्ति स्वीकार करें और हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश करें। अब आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटे की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके रसोई घर में एक पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू भी बाकी है, उठकर भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो फिर आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जाएं परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधिमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह वह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर शहर को पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, या तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दिया करते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना है सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे उस व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो
तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाल लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को रखकर उसके सामने कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधुके हों या ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी और कहने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपए आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी इस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे पास कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह सब मुझे मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाओ कि कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते ढेर सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है। तब एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने गई।
लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौके में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ गया। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर लें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन पर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठे को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के हाथ में रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ ना जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भूल भी कहीं होता है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगा। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में ही उसका पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो।
वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह के बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुंड के समान नोट, उस पर मक्खियां भिन बना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखूं वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहा उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने का हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण करें। संतोषी माता की यह पावन शुक्रवार व्रत कथा सुनने का जो पुण्य आप सभी को प्राप्त हुआ है, उससे माता आप सभी के घर में धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जिस प्रकार इस कथा के सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है, उसी प्रकार माता रानी आप सभी के कष्ट, रोग और चिंताएं भी हर लें। हे माता, हमसे जाने अनजाने में जो भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा करें और अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें।